How are you? I hope you are well and good. Today I am going to teach class 8's first chapter, computer hardware and software. In this chapter I'll cover hardware, software, data system and troubleshooting tips. You know that computer is an electronic machine. Computer is derived from the word compute, which means to calculate. And you can see that in today's environment computer are being used at almost every workplaces. आप सभी को पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिस कंप्यूटर जो है कंप्यूट वर्ड से का डिराइव्ड रूप है और जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, मतलब गणना करना. यू कैन सी दैट आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं आज के इन्वायरमेंट में कंप्यूटर ऑलमोस्ट लगभग सभी क्षेत्रों में इसका यूज़ हो रहा है, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर हो या हॉस्पिटल हो, बैंक हो, रेलवे हो, मॉल्स हो एंड इवन एट होम. आप घर पर भी इसका उपयोग करते हैं. एंड देयर आर इम्पॉर्टेंट एज दे इंक्रीज आवर वर्क इफिशिएंसी एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन वेरी फास्ट. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के इस वर्क इफ़िशियंसी के लिए एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट अ वेरी फास्ट स्पीड. ये बहुत ही फास्ट स्पीड देता है आपके सूचनाओं के लिए. ए कंप्यूटर सिस्टम हैज़ डिफरेंट पार्ट दैट टुगेदर मेक इट वर्क. कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ही डिफरेंट पार्ट होते हैं जो एक साथ मिलकर के काम करते हैं. दिस पार्ट आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. उसके नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर रिफर टू ऑल फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के सभी फिजिकल पार्ट हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं. एंड कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट. इसको 4 पार्ट्स में बांटा जाता है. पहला है इनपुट डिवाइस एंड सेकंड है यहाँ पे आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस. यहाँ पर ये 4 पार्ट हैं. अब हम इनपुट डिवाइस के बारे में समझते हैं. आपने इसे प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं या डेटा फीडिंग करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया. ये सबसे कॉमन टाइप्स के इनपुट डिवाइस होते हैं. एंड नेक्स्ट होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है. रिकग्निशन इज़ एन इनपुट डिवाइस. ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका स्पेशली यूज़ आइडेंटिफाई एंड रीड मैग्नेटाइज कैरेक्टर प्रिंटर ऑन चेक के ऊपर दिए गए कैरेक्टर से उसको रीड करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. अब हम बात करते हैं स्कैनर की. स्कैनर सभी को पता है, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो डेटा को जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चेंज करता है और ये कंप्यूटर में आप स्टोर कर सकते हैं. स्कैनर इज़ यूज टू स्कैन इमेजेस, फोटोग्राफ, टेक्स्ट, इमेजेस, मैगजीन्स, पोस्टर एक्सेट्रा डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर. कंप्यूटर में कोई चीज़ डायरेक्टली आपको सेव करनी है तो आप स्कैनर का यूज़ करके कर सकते हैं. इसमें भी कई प्रकार के स्कैनर हैं. यहाँ पे पहला स्कैनर जो आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है टच स्क्रीन, वेब कैमरा, ड्राइंग टेबल एंड डिजिटल कैमरा. मेनली यहाँ पर 2 ही टाइप्स के स्कैनर होते हैं जिसका नाम है फ्लैट बेड स्कैनर और हैंडहेल्ड स्कैनर. इसमें हैंडल स्कैनर में जिस पर ऑब्जेक्ट आपका जो है स्कैन होता है तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके, आइए जानते हैं. सबसे पहले इनपुट डिवाइस के और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं टच स्क्रीन भी एक आपका इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा, ड्राइंग टैबलेट, डिजिटल कैमरा, ये सब कुछ इनपुट डिवाइस है. अब टच स्क्रीन्स में आपकी मोबाइल भी टच स्क्रीन है तो आप क्या कर रहे हैं, ये इनपुट फंक्शन है. वेब कैमरा जो आपकी इमेजेस, आपकी वीडियो को कैप्चर करता है, वो भी इनपुट डिवाइस है. ड्राइंग टेबल के ज़रिए आप इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग बना सकते हैं. मतलब आप अपना, जैसे मैं अभी मेरे फिंगर को इस स्क्रीन पर रन कर रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, एक जो है इस तरीके से आप लाइन देख रहे हैं, कर्व लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. इसका मतलब है ये जो स्क्रीन है ये ड्राइंग टैबलेट का काम कर रही है. और नेक्स्ट होता है डिजिटल कैमरा. डिजिटल कैमरा बेसिकली
आप ज़्यादातर देखते हो किसी के बर्थडे पार्टी में, मैरिज में जब स्पेशल इफ़ेक्ट वाले फ़ोटोज़ लिए जाते हैं तो उसमें हम लोग इनका यूज़ करते हैं और उसमें मेमोरी कार्ड रहती है। इवन आपका मोबाइल भी एक प्रकार से इसमें भी डिजिटल कैमरा इन्वॉल्व होता है, जिसमें मेमोरी कार्ड होती है जहाँ पे आपके पिक्चर, आपके इमेजेस स्टोर होती हैं। कार्ड रीडर के ज़रिए आप इसको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आपका सबसे ज़्यादा कॉमन जो है आउटपुट डिवाइस है आपका मॉनिटर होता है, जो आप यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन देख पा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम एन आउटपुट डिवाइस एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसलेट इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर यूज बाय यूज़र। आउटपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जो यूज़र को डेटा को शो कराने का काम करता है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस होते हैं। इवन आपका प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। अब हम बात कर रहे हैं प्रिंटर की। प्रिंटर में क्या होता है? प्रिंटर आर यूज टू टेकिंग आउटपुट ऑन अ शीट ऑफ पेपर फ्रॉम अ कंप्यूटर। कंप्यूटर से सीट या पेपर पर आपके डेटा का आउटपुट शो करने के लिए जिस इक्विपमेंट, जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उसका नाम है प्रिंटर। और प्रिंटर को हम लोग ये 3 टाइप्स के यूज़ होते हैं बेसिकली। इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, एंड सेकंड है आपका डॉट मैट्रिक्स के बाद में इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को समझ लेते हैं। ये जो प्रिंटर होता है बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है एंड बट वेरी नॉइजी, बहुत आवाज़ करता है। स्पेशली आपको इसको अपने बैंकों में देखा होगा। तो क्या होता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर आर कैरेक्टर प्रिंटर दैट प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ये एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। और दिस स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज़ मेजर्ड। इसके स्पीड को मापते हैं हम लोग सीपीएस में। सीपीएस का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकंड, इसमें मापते हैं। अगला होता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है? इसमें स्मॉल स्प्रेज इसकी स्ट्रीम होती है जो ड्राइंग इंक पर जो है वो स्प्रे होती है और वहाँ पर लेटर फॉर्मिंग होती रहती है, लेटर बनते रहते हैं, अल्फ़ाबेट्स एंड इमेजेस क्रिएट होती है। द स्पीड ऑफ द प्रिंटर एलपीएम में इसको मेज़र करते हैं, लाइन पर मिनट, इसको मेज़र करते हैं लाइन पर मिनट में। एंड देन लेज़र प्रिंटर क्या होता है? लेज़र प्रिंटर, दिस प्रिंटर uses laser technology to give the best quality output and the most expensive printer। ये बहुत ही मोस्ट एक्सपेंसिव प्रिंटर होता है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और इसमें पीपीएम से इसको मेज़र किया जाता है, जिसका मतलब होता है पेजेस पर मिनट। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया इसकी सबकी फिगर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दी गई है। ये आपका डॉट मैट्रिक्स है, ये इंकजेट प्रिंटर है और ये लेज़र प्रिंटर है, जिसे आप देख सकते हैं। एंड हम बात कर रहे हैं प्लॉटर की। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। इट इज़ यूज टू मेक अ लार्ज पेपर ड्राइंग लाइक अ मैप, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये प्लॉटर जो होता है ये आउटपुट डिवाइस होता है। बेसिकली इसका यूज़ बहुत ही बड़े ड्राइंग्स को क्रिएट करने के लिए, जैसे कि मैप बनाना है, इंजीनियरिंग या कोई होर्डिंग पोस्टर्स वगैरह बनाने हैं, तो स्पेशली हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। तो प्लॉटर में भी 3 टाइप्स होते हैं। ड्रम प्लॉटर होता है, फ्लैट बेड एंड इंकजेट। जो ड्रम प्लॉटर होता है ये प्रोड्यूसिंग ग्राफ्स ऑन द शीट ऑफ पेपर। ये पेपर के शीट पर ग्राफ को प्रोड्यूसिंग करने के लिए बनाया गया है। एंड फ्लैट बेड प्लॉटर जो होता है वो स्पेशली डिज़ाइनिंग, ये जो होता है एरोप्लेन्स की डिज़ाइन, शिप्स की, बिल्डिंग्स की, कार्स के डिज़ाइंस, बड़े बड़े जो पोस्टर्स बनते हैं स्पेशली क्लियर वाले, तो उसमें हम लोग फ्लैट बेड प्लॉटर यूज़ करते हैं। इंकजेट प्लॉटर में क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिज़ाइन बैनर एंड बिलबोर्ड, और इसमें स्पेशली बैनर्स और बिलबोर्ड बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों टाइप्स के आपके प्लॉटर्स दिए गए हैं। पहला ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर एंड इंकजेट प्लॉटर। ये अब हम बात कर रहे हैं एलसीडी की। एलसीडीज़ में एलसीडी प्रोजेक्टर इज़ यूज टू डिस्प्ले पिक्चर, वीडियो, डेटा ऑन लार्ज स्क्रीन। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर गिविंग प्रेजेंटेशन अबाउट प्रोडक्ट कंपनी। एजुकेशन सेक्टर में या फिर किसी कंपनी में या किसी ट्रेनिंग सेंटर में, स्पेशली
LCDs का आज बहुत LCD प्रोजेक्टर का यूज़ होता है, जो बड़ी सी स्क्रीन आप शो कर सकते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल एक साथ में बैठ करके उस स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो LCD प्रोजेक्टर ये बिजनेस पर्पज़ के लिए भी आजकल यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में। द CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, और CPU इज प्रोसेस और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को आप जैसा जानते हैं कि इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जितने भी मेजर कैलकुलेशंस होते हैं, कंपैरिजंस होते हैं, ये CPU के अंदर परफॉर्म होते हैं। द CPU कंट्रोल ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये CPU क्या करता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके 3 यूनिट्स होते हैं। पहला होता है ALU, एंड सेकंड होता है CU, और थर्ड होता है MU। ALU क्या करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स जो होता है वो स्पेशली आपका जो है मैथमेटिक कैलकुलेशंस पर यूज़ किया जाता है, और इसमें जो है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू कंपैरिजन भी करते हैं। तो अर्थमेटिक के कैलकुलेशन इवन लॉजिकल ऑपरेशन दोनों ही इसमें परफॉर्म होते हैं। एंड कंट्रोल यूनिट जो है इंटरनल जो ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सब इंटायर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना, सपोर्ट करना और उसको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। MU का काम होता है, मेमोरी यूनिट का, यूज टू रिसीव, होल्ड एंड डिलीवर डेटा। ये डेटा को रिसीव करता है, होल्ड करता है, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो रन होता रहता है और आपका कंप्यूटर वर्क करता है। तो ये यहाँ पर इसका जो डायग्राम है, इस प्रकार से आप इसको देख करके भी इस पूरे जो है मीनिंग्स को समझ सकते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस है के जरिए डेटा आपका CPU में गया, CPU में कंट्रोल यूनिट एक्टिविटी को चेक करता है कि ये प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और ALU अर्थमेटिक, मतलब अर्थमेटिक से रिलेटेड एंड लॉजिकल जितने भी परफॉर्मेंस है वो उसको देखता है। एंड मेमोरी यूनिट जो है डेटा होल्ड करके रखता है। अगर आप उसको डेटा को सेव करना चाहते हैं परमानेंटली, तो आप सेकेंडरी मेमोरी में भी सेव करते हो, और जो कुछ भी हो रहा है वो आप अपनी स्क्रीन पे शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्टोरेज डिवाइस की। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस में कंप्यूटर हैज़ अ सर्टेन amount of memory which is used to hold the data instruction and information of the future use। भविष्य के यूज़ के लिए जहाँ पर आप एक निश्चित डेटा को निश्चित तौर से सेव करते हैं, जहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शन एंड डेटा होल्ड किया जा सका, रखा जा सके, उसको हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर डेटा। स्टोरेज डिवाइस का उपयोग डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखने के लिए यूज़ होता है। दे मे बी आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकते हैं। द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। यू हैव लर्न दैट देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यहाँ पे 2 टाइप्स की कंप्यूटर मेमोरी होती है। आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं। पहला होता है कंप्यूटर मेमोरी में आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है एंड सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी में को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। क्या होता है? रैम एंड रोम। एंड सेकेंडरी में क्या होता है? हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड पेन ड्राइव। और यहाँ पर जो है इस तरीके से, और इसमें जो रैम होता है इसका फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। इन दोनों, रैम को हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, रैम एंड रोम को, और जिसमें डेटा वॉलेटाइल होता है, डेटा परमानेंटली सेव नहीं होता है। एज सेकेंडरी मेमोरी इज़ परमानेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड अ नॉन वॉलेटाइल। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम लोग परमानेंट कहते हैं, और ये नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब स्थिर होता है। वॉलेटाइल मतलब अस्थिर, जिसमें कोई डेटा स्थिर न टिक पाए। एंड अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है ये इम्पोर्टेंट है, आपको इसको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि किसका मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर टू मेक इट वर्क। सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को कि किस तरीके से उसको काम करना है। इसको क्लासीफाई किया जाता है 2 पार्ट्स में, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में।
सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? द दिस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर परफॉर्म द बेसिक फंक्शन दैट आर इंपॉर्टेंट टू ऑपरेट अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के सिस्टम के बेसिक फंक्शन को ऑपरेट कैसे करना है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है विंडोज़, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आपके कंप्यूटर लैब में भी जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो विंडोज़ का ही यूज़ करते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में दिस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर यूज टू डूइंग स्पेशल कोई टास्क करना है तो उसके लिए हम लोग जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिसमें आप टेक्स्ट एडिटिंग, इन्वेंट्री, स्प्रेड शीट एंड पेरोल, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा या एडिशनल एक्टिविटीज़ हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए कर सकते हैं। एक प्रकार का स्पेशल प्रोग्राम भी कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रिलेशनशिप के बारे में। इसमें दोनों में कैसे रिलेशन होता है, कैसा इसका संबंध होता है। हार्डवेयर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये हार्डवेयर होता है। और कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट को आप हार्डवेयर कह सकते हैं। एंड सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम, इंस्ट्रक्ट एंड कमांड दैट यूज टू ऑपरेट द हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट का किस तरीके से यूज़ होना है, उसको कैसे कमांड करना है, उसको कैसे इंस्ट्रक्शन देना है, ये सारा काम सॉफ्टवेयर का होता है। एक प्रकार का सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हेल्प कंप्यूटर डू इट वर्क। कंप्यूटर को हेल्प करते हैं, कंप्यूटर को चलाने के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, यू ड्रॉ पिक्चर यूजिंग द माउस इन पेंट प्रोग्राम। मान लीजिए आप पेंट प्रोग्राम का यूज़ करते हुए पेंट प्रोग्राम में आप माउस का यूज़ करते हुए पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। द पेंट प्रोग्राम इज़ एन एग्जाम्पल, जो पेंट प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर है, और द माउस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। इसमें मीनिंग ये है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही कंप्यूटर को कंप्लीट बनाते हैं। अगर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर है लेकिन हार्डवेयर वर्क नहीं कर रहा तो उसका भी कोई मतलब नहीं, मतलब एक दूसरे के वो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, पूरक है। अब हम बात करते हैं डेटा सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो बाइट्स के रूप में होता है, बिट्स के रूप में स्टोर होता है। अब हम बात करते हैं बिट क्या होता है। बिट का शॉर्ट फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। और यहाँ पर जो होता है, और द कंप्यूटर कैन यूज़ द डिजिट 0 and 1। कंप्यूटर जो होता है आपका 0 और 1 के फॉर्मेट में वर्क करता है। और 0 का मतलब जहाँ पर होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन। ये आपकी सर्किट की पोजीशन, सर्किट की एक्टिविटी को इंडिकेट करता है। अगर 0 हो रहा है दैट मीन्स आपका सर्किट ऑफ हो रहा है, 1 मतलब सर्किट ऑन हो रहा है। तो इस बेसिस पे ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है काम करता है यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं बाइट की। बाइट क्या होता है? ये बाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट। 8 बिट के कलेक्शन को 1 बाइट कहते हैं। मतलब 8 बिट इज इक्वल टू, बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ओके, यहाँ पर ये जो होता है ये एस की पैटर्न पर डिपेंडेड है। एस की पैटर्न पर डिपेंडेड है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर इंटरचेंज इंस्ट्रक्शन। तो ये इसके बेसिस पर डिपेंडेड है। अब हम बात करते हैं फील्ड की। फील्ड refer to a collection of byte that include information about a thing, and for example the name of bank, place and address, client list। यहाँ पर कलेक्शन ऑफ बाइट्स को हम लोग जो है फील्ड रिफर टू कलेक्शन ऑफ बाइट दैट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ बाइट्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है अबाउट थिंग। फॉर एग्जांपल बैंक का नाम, आपका प्लेस एंड एड्रेस, ये सब कुछ क्या है? फील्ड नेम है। रिकॉर्ड क्या होता है? जैसे नेम ऑफ फ्रेंड एंड उसका एड्रेस, फ़ोन एंड नंबर, वो सब क्या हो जाएगा? ये रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम फाइल की बात करते हैं। आप सभी को पता है, आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ ऑल रिकॉर्ड स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर पर्टिकुलर कोर्स। कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट ने मिल करके कोई पर्टिकुलर कोर्स लिया तो वो ट्रिपल सी वाला हो गया, ओ लेवल हो गया।
और ADCA कोई कर रहा है तो ADCA के एक बच्चों का, ADCA में बहुत सारे बच्चों का ग्रुप है तो एक फ़ाइल अलग बन गई, दूसरी CCC की फ़ाइल अलग बनाई गई, और O लेवल। ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फाइल बेसिस पर। तो यहाँ पर जब पर्टिकुलर एक किसी सब्जेक्ट को लेकर के कोई चीज़ लिखा जाता है और उसको एक तरीके से सेव किया जाता है तो हम लोग उसको फाइल कहते हैं। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ, जहाँ पर सभी फाइलों का कलेक्शंस होता है और वहाँ पे स्टोर होता है, वो डेटाबेस होता है। फॉर एग्जांपल द फाइल लिस्ट ऑफ फाइल क्लाइंट और स्टाफ बैंक में द बैंक डेटाबेस, जहाँ पर आपके क्लाइंट, बैंक के क्लाइंट और वहाँ पर स्टाफ की डिटेल, वो सब बैंक का डेटा बेस होता है। अब हम बात करते हैं ट्रबल शूटिंग। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि एस्की का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर पूछा जाता है, कई सारे एग्ज़ामों में भी, कम्पिटिटिव एग्ज़ामों में भी पूछा गया है एस्की का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप इसको याद रखें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब हम ट्रबल शूटिंग टिप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ट्रबल शूटिंग होती है क्या है, इसके वर्ड तो इतने बड़े हैं। वी नो दैट अबाउट द कंप्यूटर वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, देयर आर टाइम व्हेन आवर सिस्टम डज नॉट वर्क, उस समय हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करता, वेल और डज नॉट वर्क एट ऑल, अच्छे से काम नहीं करता या तो काम नहीं कर रहा होता है। एंड डिटेक्टिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को जान करके सॉल्विंग इट टू मेक अ कंप्यूटर, उसको सॉल्व करना, कंप्यूटर सिस्टम वर्क प्रॉपरली, जिससे कंप्यूटर काम करने लग जाए, उसको हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व करना, एंड दैट इज़ कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। एंड इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस टिप्स दिए गए हैं, आइए हम जानते हैं। तो पहला जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कंप्यूटर इज़ नॉट टर्निंग ऑन, कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? चेक ऑल पावर सप्लाई प्लग, जितने भी उसके प्लग्स हैं वो उसको चेक करें। कीप द मॉनिटर स्विच ऑन, मॉनिटर को स्विच ऑन करें। चेक द इफ़ द शिफ्ट की हैज़ गॉट स्टक, देख लीजिए कि शिफ्ट की कहीं फंस तो नहीं गई है, कीबोर्ड पर होती है। और द कैप्स लॉक कीज़ ऑन, क्या कैप्स लॉक की ऑन है? एंड यहाँ पर ये सारी आप चेक कर सकते हैं। पहली के लिए, पहली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी अगर आपकी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है बेसिक लेवल पे। चेक ऑल पावर सप्लाई प्लग्स की एंड कीप द मॉनिटर स्विच ऑन, मतलब मॉनिटर को चेक करिए कि वो ऑन है कि नहीं। एंड सेकंड होता है कीबोर्ड इज़ टाइपिंग इन कैपिटल लेटर, अगर आपका कीबोर्ड कैपिटल लेटर में टाइपिंग कर रहा है और आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको स्मॉल लेटर में भी टाइपिंग करना, तो आप देखिए कि कहीं शिफ्ट की फंस तो नहीं गई है, और अगर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो अगर कैप्स लॉक ऑन तो नहीं है, ये चेक करिए। एंड देन उसके बाद कंप्यूटर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, अगर कंप्यूटर चल ही नहीं रहा है, मतलब बीच में स्टक हो गया, कोई चीज़ एप्लीकेशन चलते चलते रुक गया है, माउस रोटेट नहीं हो रहा है, कीबोर्ड नहीं चल, माउस रोटेट नहीं हो रहा, तो क्या करोगे? तो उस समय आपको कीबोर्ड से कंप्यूटर कंट्रोल और डिलीट बटन प्रेस करनी है। उसके बाद वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्ट टास्क मैनेजर, आप इसको इसी एक्टिविटी को अपने घर पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है। तो कंट्रोल और डिलीट बटन प्रेस करेंगे एक साथ में तो स्टार्ट टास्क मैनेजर आपको मिलेगा। और उसके बाद वहाँ पे अगर आपको नॉट रिस्पॉन्डिंग एरर दे रहा है तो उसको क्लिक करके वहाँ पर इन टास्क पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ये प्रॉब्लम आपका नॉट रिस्पॉन्डिंग का सॉल्व हो जाएगा। और इवन अगर कोई एप्लीकेशन चल रहे हैं तो उसको बंद कीजिए। एंड फोर्थ होता है माउस एंड कीबोर्ड नॉट वर्किंग, अगर माउस और कीबोर्ड ही नहीं चल रहे हैं तो क्या करोगे? चेक टू इंश्योर दैट माउस कीबोर्ड कनेक्शन आर प्रॉपरली अटैच, चेक कीजिए कि माउस और कीबोर्ड अच्छे तरीके से जुड़े हैं कि नहीं है। चेक इफ़ द कीबोर्ड इज़ गॉट स्टक, चेक करिए कि आपका कीबोर्ड जो है फंस तो नहीं गया है। तो ये सारी चीज़ें को चेक करने के बाद आपका माउस और कीबोर्ड अच्छे से वर्क करने लगेगा। स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।